शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों, दर्शकों। हम लंबे समय से वेबिनार प्रारूप में नहीं मिले हैं। यह अभी तकनीकी रूप से संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है निकट भविष्य में तकनीकी संभावना बहाल हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी स्थिति के संबंध में संबोधित कर रहा हूं जो मान लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस हद तक महत्वपूर्ण है कि मैं नहीं जानता कि कैसे। जैसे रूस के प्रेसिडेंट ने कहा, हेलो, मैं संक्षेप में बताऊंगा और बस खत्म। वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि आज सामान्य ठेकेदार और मैं 89 स्थानीय अनुमान गणनाओं पर काम कर रहे हैं। पिछली बार याद रखें, हमने इस काम के लिए भुगतान करने और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक राशि पर बातचीत और चर्चा की थी, और उन्होंने बताया कि कितना पैसा जुटाने की ज़रूरत है। और आज आप में से कई लोगों ने पहले ही गणना कर ली है कि ये धनराशि पहले ही एकत्र की जा चुकी है। तो देखिए, अब हमने वित्त का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। कितना काम हुआ, कितना काम पूरा हुआ। जब शेष राशि को ठीक किया जाएगा तो शेष अनुमान पूर्णतः 93% थी। यदि आप देखें तो सभी अनुमानों में से एक महत्वपूर्ण भाग 100% पूरा हो गया है, लेकिन शेष केवल 97% पूरा हुआ है। कम वित्त पोषित ग्राहक को 13 करोड़ 95 लाख रूबल की राशि कम मिली। ठेकेदार, क्षमा करें, ग्राहक आप और मैं है। इस स्थिति की त्रासदी यह है कि इन 13 करोड़ 95 लाख का भुगतान करने की धनराशि 16 मार्च के खातों में है। अनुमानों को पूर्ण माने 100%। अतः इन अनुमानों के अनुसार जो अनुमानित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वह 100% पूरा हुआ। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। त्रासदी यह है कि अनुमान बंद है, लेकिन हाल ही में राजस्व काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इससे हमें सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। यदि पहले यहाँ उप ठेकेदारों और ठेकेदारों के कर्मचारी हुआ करते थे, तो आज यदि आप इमारत के दूसरी ओर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि साइट पर पहले की तुलना में थोड़े अधिक कर्मचारी हैं। 200 से अधिक लोग मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। इसका परिणाम और कार्यकुशलता पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं ये नोट करना चाहता हूँ कि ये काम 16 मार्च के साथ सीधे अनुबंध के तहत किया जाते हैं। ग्राहक को, या बल्कि ठेकेदार को, क्षमा करें, मैं पुनर्व्यवस्थित करता रहता हूँ। इससे आप कुछ पैसा बचा सकते हैं और अब हर काम में तेज़ी ला सकते हैं। तदनुसार यह इसे सस्ता बनाता है। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमारी टीम में ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो पहले से ही कर्मचारी थे, जिन्हें पहले से ही इन चरणों में होना चाहिए था, और वे अब पहले से ही स्टाफ में हैं, काम कर रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए
हम पहले से ही काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने नियंत्रण यानी प्रबंधन के तहत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम को समानांतर रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब प्रदर्शन किए गए कार्य की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए साइट पर विशेष विशेषज्ञों को काम पर रखा जा सकता है। खैर, मूलतः वे एक निष्कर्ष देते हैं। यह स्वीकृति भी नहीं है बल्कि कार्य के बारे में निष्कर्ष है। क्या किया गया? अग्निशमन, वेंटिलेशन, अलार्म और भी बहुत कुछ। इसलिए ये कर्मचारी इस अनुमान से अधिक काम करते हैं। लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से आज तक उन्हें भुगतान कर दिया है और अगले सप्ताह के अंत में जो होगा उसमें कुछ निश्चित राशि होगी। हम पर उनका बकाया होगा। और कल से प्रत्यक्ष अनुबंधों और सामान्य अनुबंध समझौतों के तहत किए गए कार्यों के लिए यथा निर्मित दस्तावेजीकरण की स्वीकृति शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं ये नोट करना चाहूँगा कि यह 16 मास की निवेश की आवश्यकता का अंत नहीं है, क्योंकि काम को पूरा करने के लिए बचे हुए काम के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता होगी, जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। लेकिन मेरा विश्वास करें, ये बहुत ही महत्वहीन मात्राएं हैं। 700-600 मिलियन की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए निवेशक पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है। आगे मैं एक और बात नोट करना चाहूँगा। इसी सप्ताह आदेश पर 30 मई को हस्ताक्षर किए गए थे। हमें एक डाक प्राप्त हुआ। डाक पता मॉस्को, जेलेनोग्राड, कंस्ट्रक्टोरा लुकीना स्ट्रीट, हाउस 16/1। इसलिए पीकेटीबी के पास अब एक डाक पता है। आज हमने भवन की भूखर संख्या प्राप्त करने, भवन के स्वामित्व को पंजीकृत करने और उन सभी कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जो अगले चरण भूखर मूल्यांकन करने पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन मेरा मानना है कि हम कैडेस्ट्रल मूल्यांकन तभी करेंगे जब सारा काम पूरा हो जाएगा और इमारत को परिचालन में लाने की अनुमति मिल जाएगी। तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। और सिद्धांत रूप में जब तक हमें निर्माण पूरा होने पर कोई निष्कर्ष नहीं मिल जाता, तब तक ज़रूरतें पैदा होंगी। स्पष्ट रूप से वित्त की ज़रूरतें होंगी। इसे किससे जोड़ा जा सकता है और इसका संबंध किससे होगा? खैर, पहली बात तो यह है कि पहली प्रस्तुति से कोई भी हमसे कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। यह प्रथा समझने योग्य और प्रसिद्ध है। टिप्पणियों को हटाना और कहीं ना कहीं कुछ फिर से करना आवश्यक होगा। यह मुख्य रूप से जीवन समर्थन मुद्दों से संबंधित है। ये मेरे सामने एक प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्रों में से एक वेतन निधि, भूमि किराया, सुरक्षा, वाहनों के लिए खर्च, बीमा, प्रशिक्षण, कम मूल्य वाली संचार सेवाएं, हीटिंग, बिजली, जल आपूर्ति, सीवरेज, अनुबंध कितना है, उपयोगिता नेटवर्क इत्यादि के रखरखाव के लिए, इत्यादि इत्यादि। साथ ही हमने ठेकेदार के अनुमान से गारंटी कटौती की। कुल मिलाकर गारंटी प्रतिधारण लगभग 47 मिलियन थी। अब करीब 20 करोड़ बकाया है, तो इसे भी बंद कर दिया गया। इसलिए शेष 20 मिलियन का भुगतान अभी भी करना होगा। हर कोई अच्छी तरह से समझता है कि एक महीने में हम तुरंत नियोजित लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए कुछ समय के लिए हमें आकर्षित निवेश की कीमत पर
भवन और कर्मचारियों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सच है। क्योंकि यदि आप आज का पेरोल अभी लेते हैं और मान लीजिए 2 महीने बाद, तो इसमें काफ़ी अंतर होगा क्योंकि अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना आवश्यक होगा। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई नौकरियां नहीं थी और हमें इस सुविधा में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं था। जैसे ही निर्माण पूरा होने के बारे में निष्कर्ष प्राप्त होगा, संचालन की अनुमति मिलेगी, यह बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हमें कौन रोक रहा है? हमने अभी तक पूर्णता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा किया है? पहला बिंदु भू दृश्यीकरण है। वर्ष के अंत में यहाँ मिट्टी की गंदगी ना पैदा करने के लिए हमने अस्थायी रूप से क्षेत्र के एक हिस्से को डामर से ढक दिया। आज यह आवरण हटा दिया गया है और उसके स्थान पर मुख्य पहली परत बिछा दी गई है। इसलिए अतिरिक्त कार्य सामने आ रहे हैं जो अनुमान से परे थे। ये पूरे क्षेत्र में लगभग 17 मिलियन रूबल के आसपास होगा क्योंकि बहुत कुछ फिर से करना पड़ा, विशेष रूप से बाढ़ को स्थानांतरित करने के लिए, क्योंकि यह भूकर योजना के अनुसार नहीं बनाया गया था। यह पहला है। दूसरा काम जो हमने आज तक पूरा नहीं किया है वह दूसरे इनपुट से जुड़ना है। भूदृश्य, यदि कोई फुटेज देखता है, अवलोकन करता है, तो वह इसे चैट नंबर 1 में पोस्ट करते हैं। ये पहले से ही आकार ले रहे हैं। पेड़ लगाए गए हैं, झाड़ियाँ लगाई गई हैं, बाड़ लगाए गए हैं, स्लाइडिंग गेट लगाए गए हैं, स्विंग गेट लगाए गए हैं, स्थापित कर दिया गया है। यहाँ तक कि पैदल यात्री क्रॉसिंग चिन्ह भी बहाल कर दिया गया है। हम धूम्रपान कक्ष यहाँ इसलिए लाए क्योंकि अब आवश्यकताओं के अनुसार धूम्रपान के लिए स्थान निर्धारित करना आवश्यक है। सर्दियों के बाद कुछ स्थानों पर जहां खराब तरीके से लगाए गए कर्व थे, ठेकेदारों को पूरी चीज को बहाल करने, डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार इसे उचित आकार में लाने के लिए मजबूर किया गया था। और जहां तक हमारे भूदृश्य की बात है, अब मौसम अनुमति देता है। हम डामर की सभी परतों को ढक देते हैं और बस इतना ही। इसका मतलब है कि वहां डामर उन्नत था। 7 मिलियन का भुगतान किया गया था। एक छोटी राशि भी होगी। सिद्धांत रूप में यह ठीक है, मान लीजिए अधिकतम 8 मिलियन तक होगी क्योंकि अतिरिक्त भूमि भराव है और हमें ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन के पास आधा क्षेत्र को भी बहाल करना होगा। इस काम की योजना पहले नहीं थी, लेकिन अब हमें यह करना होगा। इसका मतलब यह है कि आज हमने विद्युत कनेक्शन के लिए तकनीकी शर्तों को पूरा कर लिया है, प्रयोगशाला परीक्षण किए गए हैं और अब हम किसी अस्थायी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि 10,000 वोल्ट की स्थायी बिजली आपूर्ति योजना के अनुसार उद्यम को जोड़ेंगे। जैसे ही हम इसे पूरा करते हैं, हमें डाक पता प्राप्त हो जाता है। हम एक समझौते के समापन के चरण में आगे बढ़ते हैं। गर्मी आपूर्ति की आपूर्ति के लिए MOE के मॉस्को एनर्जी कंपनी के साथ एक स्थायी समझौता। इसलिए हम डिजाइन और गणना मूल्यों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि हम मीटर के अनुसार भुगतान करेंगे। ये कम परिमाण का एक क्रम है। हम समाप्ति रेखा तक पहुंच रहे हैं। इसलिए जोश जमा करने के लिए हमें एक और कदम उठाने की जरूरत है। एक शोर अवशोषित स्क्रीन स्थापित करना। आज तक मौसम की परवाह किए बिना 40 में से 3 नींव पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। 2 समर्थन स्तंभ स्थापित किए जा चुके हैं। अब हम और स्थापित करना शुरू करेंगे। और ड्राई कूलिंग टावरों के लिए शोर अवरोधक बनाया गया। यह काम पहले ही किया जा चुका है। जो पहले बहुत कठिन था वह किया जा चुका है। मुख्य बात यह है कि प्रोडक्शन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर काम एकाग्र और त्वरित तरीके से किया गया। सचमुच 2 महीने पहले यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज तक वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था और
फिनिशिंग पर अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। बड़ी मात्रा में टाइलें बिछाई गई हैं, बड़ी मात्रा में बक्से लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था लगाई गई है। ये काम पूरे हो चुके हैं। हम निर्माण कार्य की अंतिम रेखा तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्षेत्र, भूनिर्माण और स्क्रीन पर काम पूरा करते हैं। हम चरण पी पर परियोजना से सभी टिप्पणियां और परिवर्तन एकत्र करते हैं और अपने परिवर्तन करते हैं, उन्हें पुनः जांच के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह क्यों आवश्यक है? कानून को इसकी आवश्यकता है। छोटे मोटे बदलाव हैं, लेकिन और भी गंभीर बदलाव हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान हमारी साइट पर काम बंद रहेगा, इसलिए हमें इसे इस क्षण तक करने की आवश्यकता है। और डिज़ाइन परिवर्तन के साथ दस्तावेज AGIS में जमा करना आवश्यक होगा। छोटे मोटे बदलाव से किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी सचमुच एक हफ्ते में हम पहली पिच बना लेंगे। हाँ, हमें टिप्पणियाँ दी जाएंगी। ये स्पष्ट है, समझने योग्य है, लेकिन हम इन टिप्पणियों से अवगत रहेंगे और हमें इन टिप्पणियों का पैमाना पता चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन टिप्पणियों का वित्तीय समकक्ष स्पष्ट होगा, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिन्हें दस्तावेज कागज के स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है और कुछ टिप्पणियों के लिए वित्तीय लागत की आवश्यकता होती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। विशिष्ट मात्रा और आंकड़े थोड़ी देर बाद घोषित किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, वह यह है कि मुख्य काम लगभग पूरा हो चुका है। वित्तीय दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वे पूरे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि साथियों, हम 19वें चरण के अंत के करीब पहुंच रहे हैं और देखें कि टीम के सभी सदस्यों, परियोजना में शामिल सभी लोगों, सोलो ग्रुप, सभी ने एक साथ अन्य सभी के विपरीत किस प्रकार कार्य किया। हमने 20 चरणों की गणना की। हम 19वें चरण पर हैं और सुविधा लगभग तैयार है। 20वें चरण में हमें इसे धारावाहिक उत्पादों के पहले बैच की रिलीज के साथ पूरा करना होगा। इस क्षण तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं बचा है, इसलिए और जो भी सोच रहा हो भाग ले या ना ले, यह आप पर निर्भर होगा। लेकिन अगला बिंदु उन निवेशकों से संबंधित है जिनके पास किस्त योजना है। जब तक हम वॉल्यूम तक नहीं पहुंचेंगे, किस्त कम से कम इस अवधि को कवर कर लेगी, क्योंकि जब उद्यम एक स्थायी आय तक पहुंच जाएगा तो हम LLC से JSE तक उद्यम का मूल्यांकन, पुनः पंजीकरण और पुनर्गठन करेंगे। अभी भी समय है और जो कुछ भी निवेश किया जाएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। भूकर मूल्यांकन के बाद हम एक व्यावसायिक मूल्यांकन करेंगे और वहाँ ये पहले से ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने एक से अधिक बार चर्चा की और बात की। इसका मूल्यांकन किसी वस्तु को बनाने की भौतिक लागत से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, मूर्त अमूर्त संपत्तियों सहित इसकी संभावनाओं से किया जाएगा, सभी एक साथ। और इस क्षण तक ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए दोस्तों, सहकर्मियों, लड़कियों, महिलाओं, सभी प्रतिभागियों, मैं आपको परियोजना में महत्वपूर्ण माइलस्टोन के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि कई लोगों ने कहा है और यह एक घोटाला होगा और वे अंतरहीन वसूली करेंगे। नहीं नहीं, बस इतना ही। निष्कर्ष पहले ही निकाला जा रहा है। अंतिम रेखा शीघ्र ही खींची जानी चाहिए। और हम इस व्यवसाय में निवेश की गई इस पूंजी को इस परियोजना में निवेशकों सहित सभी परियोजना प्रतिभागियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत से बढ़ाना जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे एक कारण से और बहुत अच्छे कारण से मिले। वे हमेशा सोचते थे
कि पैसा कहाँ निवेश करना है या कहाँ खर्च करना है। इसके लिए ऊर्जा, नैतिक ऊर्जा के व्यय की भी आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी लोगों ने फैसला किया। आपने ऐसा करने का फैसला किया। अच्छा, नफरत करने वालों के लिए एक दुखद दिन आ रहा है और ये करीब और करीब आता जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, कि कुछ और परेशानियाँ हमारा इंतज़ार नहीं कर रही हैं। हमने बहुत कुछ पार कर लिया है और हम इस पर भी विजय पा लेंगे। सबका दिन मंगलमय हो, मूड अच्छा हो। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें।